Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. ए मेरे दोस्त ठहर, मुझको अभी आवाज न दे, मैं जिन ऊंचाइयों की चाह में निकला हूँ, उन ऊंचाइयों तक मुझे पहुँच तो जाने दे। ये बात रवि बार बार कहता था। उसने अपनी हैसियत से बड़े सपने देखे थे और उन सपनों में से कई सारे पूरे भी कर लिए थे, किंतु पिछले 1 साल से उसके जीवन में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था जैसा वो चाहता था। वो बहुत चिंता करने लगा था, बहुत सारी परेशानियां आ गई थी और उसका बहुत सारा समय चिंता करने में बीत जाता था। यहाँ तक कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता था कि दिन कब निकल गया, रात कब हो गई और दूसरा दिन फिर से कब आ गया। इसके पहले जब भी उसकी जिंदगी में कोई परेशानी आती थी तो वो एक गुरु के पास जाता था और उनसे बात करके समस्याओं का हल निकालता था और जिंदगी में आगे बढ़ जाता था। लेकिन इस बार उसका ध्यान न जाने कहाँ था। एक दिन जब वो अपने मित्र से अपनी परेशानियों के बारे में बात कर रहा था तो मित्र ने उसे याद दिलाया कि तुम जिंदगी में जब भी परेशान होते थे तुम एक गुरु के पास जाते थे, क्यों ना तुम एक बार फिर उनके पास जाओ, उनसे सलाह लो और जिंदगी की परेशानियों से बाहर निकलकर फिर आगे बढ़ जाओ। रवि को बात समझ में आई और उसे खुद पे गुस्सा भी आया कि उसे अभी तक ये बात ध्यान क्यों नहीं आई। रवि अपने गुरु के पास मिलने पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात, उसे वहां जाकर पता चला कि गुरुजी को इस दुनिया को छोड़े 6 महीने से ज्यादा हो गए। जो शिष्य वहां आसपास रहते थे और गुरुजी के साथ रहते थे उन सब पर गुस्सा हुआ कि क्यों उन लोगों ने उसे खबर नहीं की ताकि वो आकर गुरुजी से एक बार मिल तो सकता था। उनमें से एक शिष्य ने उसे बताया कि गुरुजी तुम्हें याद करते थे और उन्होंने कहा था जब कभी भी रवि मुझसे मिलने आए तो एक कागज है जिस पे कुछ लिखा हुआ है वो उसे दे देना। रवि ने उस कागज के टुकड़े को लिया, उसे खोला, उसमें लिखा था जिस काम को करने का बार बार अभ्यास करोगे उसे उतना ही ज्यादा करने का मन करेगा और जिस काम को कम से कम करोगे उसे उतना ही कम करने का मन करेगा। रवि को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन गुरुजी के आखिरी शब्द समझकर उसने उस कागज को जेब में रखा और वापस अपने शहर लौट आया। बहुत बार सोचने के बाद भी वो चिंता में डूबा रहा और एक दिन चिंता करने के दौरान उसने फिर से उस कागज के पुर्जे को उठाया और उस बात को बार बार पढ़ने लगा। जिस काम को करने का बार बार अभ्यास करोगे उसे उतना ही ज्यादा करने का मन करेगा और जिस काम को कम से कम करोगे उसे उतना ही कम करने का मन करेगा। और एकदम से बात उसे समझ में आई कि यदि मैं दिन रात चिंता में ही डूबा रहूंगा तो मुझे और ज्यादा चिंता करने का मन करेगा, लेकिन यदि मैं कोई और सकारात्मक काम को बार बार करूंगा मेरा मन भी उस काम को बार बार करना चाहेगा। इस छोटी सी बात ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसने चिंता करना कम से कम कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब उसने चिंता को अपनी जिंदगी से निकाल दिया और वो सारे अच्छे काम जो वो पहले भी करता था उसे वो बार बार करने लगा और धीरे धीरे वो सब करने का उसका मन फिर से होने लगा। फिर उसने बड़े बड़े मकानों के नक्शे बनाने शुरू किए, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नक्शे बनाने शुरू किए और वो अपनी जिंदगी में वापस लौट आया। तो क्या ये छोटी सी बात आपके बीच समझ में आई? जिस काम को करने का बार बार अभ्यास करोगे उसे उतना ही ज्यादा करने का मन करेगा और जिस काम को कम से कम करोगे उसे उतना ही कम करने का मन करेगा। तो क्यों ना आज एक लिस्ट बना लें कि क्या जिंदगी में आप करना चाहते हैं उसे बार बार करने लगे। तो कौन सा व्यवहार है जिसे बदलना है, कौन सी आदत है जिसे बदलना है और कौन सा व्यवहार आपने बार बार अभ्यास करके बदल लिया, कौन सी आदत आपने बार बार अभ्यास करके बदल ली, हमें लिखिएगा जरूर। आपके सुझावों का और आपके अनुभवों का इंतजार रहेगा। और हाँ, यदि आपको ये पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में सफलता के लिए कौन सी आदतों की जरूरत है, कौन से व्यवहार की जरूरत है, कौन से पैटर्न्स की जरूरत है
और कौन से बिलीफ की ज़रूरत है, तो NLP सीख लीजिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी लीजिए, उसे सीखिए और अपनी आदतों को उन आदतों में तब्दील कर लीजिए जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएं, अपनी सफलता तक ले जाएं, अपने रिश्तों में मजबूत बना दें और आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने में मदद करे जिससे आपको खुद को भी आप पे गर्व हो और आपके आसपास के लोगों को भी आप पे गर्व हो।